दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट वीक किस तरीके से परफॉर्म करेगा। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं कल डालूंगा उसमें हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेंगे, बिकॉज अननेसेसरली वीडियो लंबा होता है जब दोनों का वीकली एनालिसिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, थर्सडे के सेशन में हमने निफ्टी का 550 का कॉल लिया था 15 रुपए में, 30 गया, मनी डबल हो गया उस दिन भी हमारा, काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा उस दिन भी। वेंसडे को भी हमने काफ़ी अच्छे बनाए थे बैंक निफ्टी में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक क्या निफ्टी में ये जो अप मूव है ये कंटिन्यूड रहेगा या यहाँ पे हम लोग को फिर से फॉल देखने को मिलेगा। देखो लास्ट वीक जो मैंने वीडियो डाला था, मैंने आपको पूरा एनालाइज करके एक बात बताया था इस कैंडल के बाद कि मुझे एक फॉल देखने को समझ में आ रहा है। देखो एग्जैक्टली वही रहा। ट्यूसडे और वेंसडे के सेशन में 15 मिनट के चार्ट्स पे एक बार लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देखो ये रहा हमारा 5 मार्च वॉज जस्ट अ सेकेंड ट्यूसडे, राइट। 5 मार्च ट्यूसडे, 6 मार्च वॉज वेंसडे। तो 5 मार्च को आप देखो किस तरीके से निफ्टी यहाँ पे फॉल किया था, और 6 मार्च को भी निफ्टी में यहाँ पे हम लोगों को फॉल देखने को मिला था। वो बात अलग है कि वो रिवर्स कर गया, बट 2 दिन हम लोगों को नेगेटिविटी, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 दिन हम लोगों को नेगेटिविटी देखने को मिली निफ्टी में, और साथ साथ बैंक निफ्टी भी कोई खास ज्यादा मूव नहीं कर पा रहा था इस चीज के कारण। तो फिर से हम लोग एनालाइज करते हैं टॉप डाउन अप्रोच यूज करके क्या देखने को मिल रहा है। देखो फिर से ये वही बना हैंगिंग मैन हैमर, और मेरे लिए बार बार मैं आपको ये कैंडल देख के बता रहा हूँ कि ये नेगेटिव कैंडल है। ये बैक टू बैक ये कैंडल यहाँ पे बनते जा रहा है, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना। देखो ये बैक टू बैक ये सेम कैंडल्स बनते जा रहा है, और इस कैंडल को देख के मेरे को ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो हम लोग हैंगिंग मैन हैमर देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो आप टॉप पे ये जो बना था, उसके बाद देखो कितना बड़ा यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिला। नो डाउट इसके बाद नहीं देखने को मिला, ये प्रॉपर नहीं था। इसके बाद देखने को मिलना चाहिए था, नीचे आया भी था बट वो रिवर्स कर गया। बट क्या ये बैक टू बैक बन रहा है, और किसी भी टाइम में इस तरीके का एक रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, याद रखिएगा आप इस बात को। और यहाँ पे अगर रेड कैंडल फॉर्म होता है तो उसका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये रहेगा कि एक बार ये प्रीवियस वीकली लो के नीचे आता है ना, तो हम लोग को थोड़ा सा मार्केट में वीकनेस देखने को मिलेगा। एक बात याद रखो, मार्केट में मंदी जो है ना वो इलेक्शन रिजल्ट से पहले नहीं आने वाला। मार्केट अपने आप को पहले से ही डिस्काउंट करके चल रहा है, पूरी दुनिया को पता बीजेपी जीतेगी, और इस चीज को मार्केट अपने आप में ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा या एग्जिट पोल्स आएंगे ना, उसके बाद आप देखना ये थोड़ा ऊपर जाएगा और अच्छा खासा मार्केट में फॉल आएगा। बिकॉज जब लोग सब एक्सपेक्ट करके बैठते हैं कि मार्केट में अब अपमूव आएगा या मार्केट में अब तेजी आने वाली है और इलेक्शंस जीत गया बीजेपी, और उसके कारण सब लोग बाइंग में आएंगे और मार्केट उसके बाद आपको मंदी दिखेगा। मेरे को लगता है कम से कम 4-6 महीने की मंदी हम लोगों को मार्केट में देखने को मिलेगी, बिकॉज मार्केट ओवर स्ट्रेच्ड है और मार्केट में एक भी डीप करेक्शन नहीं आ रहा है, जिसके कारण जब तक डीप करेक्शन नहीं आएगा लोग यहाँ पे नीचे रेट पे प्रॉफिट नया पोजीशन ऐड कैसे करेंगे, और जब तक नया पोजीशन ऐड नहीं होगा मार्केट में अपमूव में स्ट्रेंथ कैसे आएगा। ऐसा नहीं है ना कि मार्केट एकदम सीधा चलते जाएगा और थोड़ा सा भी डिप नहीं लेगा, बट एक्चुअली वही हो रहा है। आप मार्केट को देखो 23 अक्टूबर से अप्रोक्सीमेटली 6 महीने होने को आ गए हैं और ये मार्केट सीधा चले जा रहा है। एक डिप यहाँ पे देखने को मिला 2 वीक का, उसके बाद मार्केट फिर से सीधा चले जा रहा है। तो ये मूव नहीं हो सकता मार्केट का, राइट। इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद आप देखना मार्केट में आपको अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। हो सकता है ये ईयर एंड तक वो मंदी देखने को मिले और सारे लोग वहां पे ट्रैप होंगे, बीजेपी जीतेगी और ये पूरा का पूरा मार्केट उल्टे डायरेक्शन में चले जाएगा, याद रखना आप, ठीक है। तो उन चीज़ों को हटाते हैं। नेक्स्ट वीक में क्या होगा, ये हैंगिंग मैन हैमर बना है फिर से, मेरे लिए फिर से नेगेटिव कैंडल है और मैं फिर से यहाँ पे सेलिंग मोड मेरा एक्टिव हो जाएगा। मैं सेल करना पसंद करूंगा। मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है कि एक हम लोगों को इस तरीके का रेड कैंडल देखने को मिलेगा, उसके बाद भले ये ऊपर जाए वो सेकेंडरी मैटर है, बट एक रेड कैंडल हम लोगों को इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। ये इस कैंडल को एनालाइज करके हमें समझ में यहाँ पे आ रहा है, राइट। अब हम लोग डेली चार्ट्स पे आ जाते हैं। डेली चार्ट्स पे क्या देखने को मिल रहा है, देखो डेली चार्ट्स में एज सच कुछ नहीं है। ये टॉप पे जाके एक तरीके का ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप बनाया है, एक तरीके का ये डोजी है। और जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट्स के पास डोजीज बनते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं बहुत डेंजरस हो जाता है। मार्केट ऊपर चढ़ते हुए अगर डोजी बनाता है तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है। बिकॉज क्या होता है जनरली डोजीज के केस में ना, यहाँ पे डोजी बना, अगर मार्केट ऊपर खुला या ऊपर निकला पहले आर में, तो याद रखना वो रिवर्स हो जाता है जनरली डोजीज के केस में। मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाता हूं, देखो किस तरीके से। यहां पे देखो ये गिरते हुए एक डोजी बना, राइट। मार्केट यहां खुलता है, इस डोजी का लो को ये ब्रेक करता है, उसके बाद देखो कितना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है, ये आप देख रहे हो। आपको और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स देता हूं। ये तो चलो बहुत ऊपर खुला, मार्केट ऊपर गया नीचे गया, ये कहीं मूवमेंट नहीं आया। मैं आपको दिखाता हूं जब मार्केट वहीं पर रहता है। यहाँ पे देखो, ये देखो ये एक डोजी बना
मार्केट खुला इसके ऊपर, हल्का सा ऊपर रहा बट ये नीचे आ गया। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि डोजी के ऊपर निकला तो वो उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, बट मार्केट का यही ट्रैप रहता है। मार्केट में ट्रैप बनने का जो सिचुएशन है वो डिफरेंट हो चुका है। जहां पे मार्केट खुला और मान लो डोजी के ऊपर निकल गया या ऊपर खुला और ऊपर ऊपर जा रहा है, तो आपको रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए, बिकॉज मार्केट जनरली उसका रिवर्स में क्लोज करता है। आपको और इसके एग्जांपल्स देखने हैं तो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं डोजीज के एग्जांपल्स। आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं, रिकन्फर्म। देखो यहां पे, देखो ये डोजी बना, मार्केट खुला, हल्का सा देखो डोजी के ऊपर गया, इसका हाई देखना, यहां पे हाई देखना आप दोनों कैंडल्स के। देखो इस डोजी का हाई है 749.6 का, इसका हाई है 763.95 का, राइट। एकदम 20 पॉइंट का ही हाई लगाया और ऊपर से देखो कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म करता है। देखो सिमिलरली ये एक तरीके का डोजी यहाँ पे, ये भी आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी है जैसा हमारा अभी बना हुआ है। इसके ऊपर मार्केट खुलता है, थोड़ा ऊपर जाता है और देखो कितना बड़ा रेड कैंडल बनाता है। तो डोजी से थोड़ा सा बच के रहना। जिस डायरेक्शन में फर्स्ट हाफ में मार्केट खुलता है या जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है, आप याद रखना उसके अगेंस्ट आपको ट्रेड लेना, कहीं भी नेगेटिविटी देख के। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है मार्केट में। अब हम लोग 15 मिनट के चार्ट्स पे आ जाते हैं और बात करते हैं कि इंट्राडे में हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। तो जैसा गिफ्ट निफ्टी चल रहा था 150 पौने 200 पॉइंट के आसपास का अपमूव देखने को मिल रहा था, उस हिसाब से समझ में तो यही आता है कि मार्केट में एक बड़ा अपमूव मार्केट को खुलना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस खाली एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा सपोर्ट जोन, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस जोन। अब यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा सा सेलिंग मोड पे रहेंगे, बाइंग हल्का अवॉइड करेंगे यहाँ पे, बिकॉज ओवर स्ट्रेच्ड है। और अगर 100-150 पॉइंट ऊपर खुलता तो मैं वहां पे बाइंग तो प्रेफर नहीं करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर ये थोड़ा गैप अप खुलता है 22,516 के आसपास मान लो यहाँ खुलता है और ये सीधा ऊपर निकलता है इस तरीके से, आपको डबल टॉप देखना है, आपको वहां पे सेल पोजीशन बनाना है। पहला टारगेट लेके चलना है 22,500 का, उसके बाद वाला आप टारगेट इस पोजीशन तक यहां तक ला सकते हो। ठीक है, 22,460 465 तक का थर्ड टारगेट 22,430 का। याद रखना सेलिंग में आपको इस तरीके के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। करना क्या है, फ्लैट खुल के ऊपर गया या गैप अप खुल के ऊपर जाता, आपको कहीं भी डबल टॉप देख के सेल करना है, बिकॉज जो पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर या बिहेवियर है वो हिस्टोरिकली यही बताता है कि एक फॉल आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 300-400 पॉइंट का फॉल आ जाएगा, बट जो भी फॉल आया 80 पॉइंट 100 पॉइंट 150 पॉइंट, उसको हम लोगों को कैच करना है इसी तरीके से। याद रखना ये जो मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं यहाँ पे। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, जब बुलिश मार्केट होता तो उसमें थोड़ा डिफरेंटली भी देखना होता। अगर सपोज करो ये गैप अप खुल गया और खुलते ही मार्केट गिरने लगता है ना, तो आपको सेलिंग मोड पे नहीं जाना, याद रखना, बिकॉज आपको मार्केट के ट्रैप्स को समझना। अगर खुलते ही गिर रहा तो वो मैक्सिमम लोगों को सेलिंग साइड में ले आता है, बट अगर खुलते ही ऊपर की तरफ जा रहा तो मैक्सिमम लोगों को बाई साइड में लाता और यहां से रिवर्स हो जाता पोजीशन। सिमिलरली अगर मार्केट खुलते ही गिरना स्टार्ट हो गया, मान लो 100 पॉइंट का गैप अप खुल गया और खुलते ही गिरता है और फ्लैट कर देता है, सपोज करो 22,500 के पास या 22,480 के पास आके ये यहां पे कहीं सपोर्ट फाइंड आउट करना स्टार्ट करता है, यहां पे आके या यहां पे आके, तो आपको बाइंग भी करना है, ऐसा नहीं है कि सेलिंग करना। बिकॉज मार्केट में जो मेजर सेल ऑफ मोड आता है ना, वो जनरली फर्स्ट डे ऑफ द वीक नहीं आता है। मार्केट आपको सबसे पहले ट्रैप करता है, थोड़ा नीचे आके फिर रिवर्स करके। वो जो सेल ऑफ आता है वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन डेज पे बेसिकली ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू मंडे। ये हिस्टोरिकली डेटा को मैंने एनालाइज करके समझा है। तो क्या करना, अगर खुलते ही गिरने लगा तो 22,500 या 22,480 के पास डबल बॉटम जैसे ही यहाँ पे फॉर्म होगा, बाई करना। टारगेट 50-50 पॉइंट के ऊपर लेके चलना, ज्यादा बड़े टारगेट्स लेके मत चलना, बिकॉज जितना ये ऊपर जाएगा, वीकली चार्ट्स पे नेगेटिव है, डेली चार्ट्स पे कहीं ना कहीं नेगेटिव है, तो ये आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी यहाँ पे शो कर जाएगा। सिमिलरली 22,480 के पास आके भी ये डबल बॉटम बनाता है, यहाँ पे भी आप लोग बाई करेंगे, टारगेट लेके चलेंगे 22,530, 580, 600 तक के टारगेट्स आप लेके चलेंगे। और बैंक निफ्टी का वीडियो मैं कल डाल दूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।